आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुमने खबर सुनी क्या हुआ है? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को तो लगता था पुणे वाले बहुत शरीफ लोग हैं। कल तक मैं गुजरात वाले को लेकर परेशान था, गुजरातियों को लेकर परेशान था कि लोग बोले स्वीट लोग हैं, गुजरात मॉडल के नाम पे क्या चूना लगा दिया। आज मुझे खबर मिली पुणे की कि पुणे में जो लड़कियां नाइट क्लब जाती हैं उनका बॉडी काउंट, अरे क्या क्या पुणे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई को डसरा नहीं निकला यार। हम यहाँ पे सूखी जमीन, बंजर जमीन बना के बैठे हैं, ये मचारे कौन है, ये लोग कहाँ रहते हैं ये लोग, तुझे क्या बताऊं भाई। यहाँ पे हम लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं, वहाँ पे ये लड़कियां मचाने में लगी पड़ी हैं। मतलब कल मैं खबर पढ़ रहा था महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र का जो टॉप 5% है ना, उनको सदियां लग जाएंगी महाराष्ट्र में मुंबई में फ्लैट खरीदने में या प्रॉपर्टी खरीदने में। मैं कहा अमीर भी नहीं खरीद पाएगा तो गरीब तो छोड़ ही देते, फिर जब उनके बस का नहीं तो अपने बस का कहाँ से होगा यार। अडानी अंबानी का नाम देश कर देते, हम लोग चलते हैं उगांडा। मुझे तो बस इतना पता चला मध्य प्रदेश में कलेश शुरू हो गया। वो बता रहा था मैं दलित समाज के साथ अन्याय बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो अभी किसी यादव कम्युनिटी के बंदे को उठा के उन्होंने गंजा कर दिया था क्योंकि वो भगवत गीता के कथाएं सुना रहा था। तो अभी वहाँ पे हो गया भाई साहब, अगर ब्राह्मण करेगा तो ये क्राइम है। अरे बोल दिया वो समाज ने कि अगर तुम्हें पूजा पाठ कराना ब्राह्मण से नहीं करवाएंगे, और गलती से तुमने करवा ली ब्राह्मण से तो फाइन तक इम्पोज किया हुआ है 5100 का। मैं कहा ये चाहिए था तुम्हें, हो गया, मिल गई संतुष्टि। शांति से रह ले, प्यार मोहब्बत से नहीं, भेदभाव क्रिएट करना है, भेदभाव। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे घर वर संभालो यार, ये क्या दुनियादारी में फंसे पड़े हो, इज्जत करो इज्जत। वही तो नहीं होती, सिर्फ गुस्सा भरा पड़ा है लोगों में। हमारे साथ अन्याय, किसी के साथ न्याय हो रहा है अमीरों को छोड़ के। अमीर घर नहीं खरीद पा रहे, गरीब लोग साले। असली गरीब कौन है, मेरा सवाल ये है। मैं गरीब हूँ। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। मैं गरीबी में पैदा हुआ। मतलब अच्छा खासा पढ़ाई, एजुकेशन, स्पेस है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इस बारे में बात करता था एक टाइम पे भारत। और आज हम लगे बड़े धर्म जात पात है, तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस धर्म से आते हो, तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस जात से आते हो। मैं ये कौन से टॉपिक है। और एक टाइम था हमारे नेता कहते थे कि भाई गवर्नमेंट का क्या काम धंधेबाजी में तो उन्होंने धंधा बेचना शुरू कर दिया। बट फिर दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट आके बोलती है कि ये जो कवर यात्रा होगी वो हम फाइनेंस करेंगे। अरे तुम हज करते थे, उसमें लोगों को दिक्कत थी, अब तुम दूसरी साइड को भी इंप्रेस कर रहे हो। कल मैं तुम्हें संस्कृत लैंग्वेज की बता रहा था, ये लोग हिंदी प्रमोट करना चाहते थे। ये दिल्ली में बैठी सरकार हिंदी थोपना चाहती थी साउथ इंडियंस में। मैं कहा, और पैसा इन्होंने खर्च किया संस्कृत पे सबसे ज्यादा। तो मेरे को लगा दूसरा जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, उर्दू। संस्कृत के बाद ये उर्दू सिखाना चाहते हैं नॉर्थ को। अबे ये क्या चल रहा है, तुम्हें खुद भी आइडिया, तुम करना क्या चाहते हो। संस्कृत जिसका डेली लाइफ में यूज नहीं, उस पर पैसा बहा दिया तुमने एक्सपायर का। उर्दू चलो फिर भी एक कम्युनिटी के लिए है, हिंदी नॉर्थ के लिए, साउथ वाली लैंग्वेज को तुम वैल्यू नहीं देते। फिर कहते हो नहीं हम हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है, बट ये लो हिंदी सीखो। अबे भाई बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब, बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी तुम में से कोई भी होगा ये जो सोचेगा कि भाई इसका क्या मतलब है, सरकार है वो जो भी करेगी। सोचो भाई तू मुझे 100 रुपए दे रहा है अपने, और बोल रहा कि भाई तू इसको अच्छे काम में यूज कर। मैं उस 100 रुपए में से 80 रुपए कैसी चीज में लगा देता हूँ जिसका कोई मान्य नहीं है फिलहाल तेरे लिए या बाकी यूथ के लिए या आने वाले टाइम में, और बाकी 20 में से 15 रुपए मैं एक दूसरी चीज को दे देता हूँ जिसका भी कोई यूज नहीं। 1 रुपए मैं तीसरी चीज को देता हूँ जिसका तेरे को या तेरे आजू बाजू वालों का यूज है। बाकी 4 रुपए मैंने उनको दे दिया जिनका उनकी साइड में यूज है। तो तेरे 100 रुपए का हिसाब तू मांगेगा नहीं मेरे से कि भाई तूने 80 रुपए वहां पे क्यों बर्बाद किए, बाकी जगह पे करता ना। तो वही हिसाब तुम दे रहे हो, मैं तुम्हें मैं दे सकता हूं क्योंकि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। जिसको दे रहे हो उससे मांगो ना। क्या कर रहा है भाई तू। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। अभी देखो 2018 में एक दिल्ली बेस्ड फर्म ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपना नेशनल हाईवे है ना 19 जो प्रयागराज से वाराणसी जाता है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था 15 साल की लीज पे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है टोल का वो स्टैंप ड्यूटी पे लगता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3000 करोड़ के करीब में कुछ था। कितना था? हाँ 3144 करोड़ था। सो लीगली इसका 2% का स्टैम्प पेपर बनना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली की जो कंपनी थी वो उसने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे किया। जो स्टैम्प पेपर 63 करोड़ रुपए का होना चाहिए था वो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में हुआ है। और किसी ने हमको बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 100 रुपए 63 करोड़ क्या है ये, करप्शन नहीं है? मैं 2 आंखों से और 4 आंखों से देख के बोल सकता हूँ इतना घपला है ये तो। न खाता हूँ
न खाने दूंगा। धोखेबाजी है, धोखे दिन दिहाड़ी तिहाड़ी कुछ तो बोल। नहीं, मीडिया शांत है। वंदे भारत में बंदा कुट गया, मीडिया शांत है। यूपी में यादव आदमी को कथावाचक होने पे कूट दिया गया, गंजा कर दिया गया, मीडिया शांत है। छत्तीसगढ़ में भाई साहब राशन फ्री का राशन लेने के लिए भीड़ उमड़ गई, मीडिया शांत है। उदयपुर में फ्रेंच औरत के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया, मीडिया शांत है। मीडिया कहाँ बिजी है? ईरान में, कि ईरान वालों ने मुस्लिमों को धोखा दिया क्या? अरे नहीं अंजना मोदी जी, ईरान वाले खुश हैं हमसे, आपसे नहीं, हमसे, इंडियन से, जो उनके साथ खड़े हुए। भाई उन्होंने थैंक यू बोला है, जय हिंद बोला है, जय ईरान बोला है। किसको बोला है? मुझे बोला है स्पेशली, मोदी जी को नहीं, अंजना मोदी जी को नहीं बोला। अंजना ये तो हमारी मीडिया है कि बहन क्या जो खबर देनी होती है वो नहीं देते। अभी सूरत में स्मार्ट सिटी अंडर वाटर सिटी बन गया, ये न्यूज होनी चाहिए थी, नहीं है। गोदी मीडिया शांत है। बट यही चीज अगर बैंगलोर में हुई होती, ये प्राइम टाइम नेशनल न्यूज होती, नेशनल मुद्दा होता। दिल्ली इलेक्शन के टाइम में केजरीवाल की सरकार थी, वो शराबी सीएम था। यूपी मॉडल, दिल्ली मॉडल आज दारू पे ही बेस्ड है, मीडिया शांत है, गोदी मीडिया शांत है। सबके सब चोर हैं साले। गुजरात में 123 करोड़ का घपला किया गया है नल से जल वाले स्कीम में, सिर्फ पेपर पे है, रियलिटी में नहीं। कोई बात नहीं कर रहा, कुछ बात नहीं हो रही। गुजरात मॉडल चेपा था, हमें मांगा था, मिल गया सबको। गुजरात भी कह रहा है व्हाई शुड आई हैव ऑल द फंड। पूरा देश भुगतो है। बहन के मोनोपोली बना दिया अडानी ने। अभी तुम साला एयरपोर्ट पे जा रहे हो, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, पता नहीं कौन से चार्जेस ऐड कर रहे हैं। अबे सस्ता करने की बात करी थी, चप्पल वालों को आसमान में भेजना था, साले यहाँ खाने के लाले पड़ गया, तू पैसा लूटने में लगा हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट से तो मैं उम्मीद छोड़ ही चुका हूँ। मैं तो कोर्ट से भी उम्मीद छोड़ने वाला था, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताता, आशाराम बापू को बेल मिल गई थी जब ये फ्रेंच टूरिस्ट के साथ जो हुआ था, उस टाइम ही बेल मिली, अगले दिन सीन हो गया। अब खबर आई है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन, उसके बेटे को बेल में दे दी। बेटा भी सेम अपराध में अंदर है जो बाप पे लगे हुए हैं, सेम जो फ्रेंच टूरिस्ट के साथ हुआ है, इंसानियत के तौर पे दे दी। उमर खालिद को 1700 दिन हो गए बिना ट्रायल के, अभी भी जेल में है। और ये आज इमरजेंसी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डार्क चैप्टर है इतिहास का। वो कांग्रेस मान गई, राहुल गांधी मान गया, मैं भी मान गया, आप भी मानते हो। इमरजेंसी इंदिरा के टाइम में डार्क चैप्टर था, ठीक है। हम बात करते हैं, हम बोलते हैं डार्क चैप्टर है, गलत किया था। आज पिछले 11 सालों में और आज करंट सिचुएशन में क्या इमरजेंसी नहीं लगी पड़ी? क्या देश में इमरजेंसी है कि नहीं है? बस ऑफिशियल नहीं है, तुम बोल नहीं सकते कि इमरजेंसी है, बट हो तो वही रहा है ना जो इमरजेंसी इंदिरा ने की थी। बस उसने बोल के किया था कि हमें पता था कि इमरजेंसी है। आज तुम अनऑफिशियल इमरजेंसी लगा के बैठे हुए हो और तुम बता रहे हो वो डार्क चैप्टर था। एटलीस्ट वो मानते तो है उनकी गलती थी, उन्होंने अपनी गलती से इंप्रूव किया, अपनी गलती एक्सेप्ट की। आप तो डिनायल में हो हमेशा से। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, क्या है वो? इमरजेंसी नहीं है, आपकी पॉलिटिकल पावर बनाए रखने के लिए नहीं हो। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद जो हुआ, क्या है वो? जेपी नारायण ने क्या करा था जिसके बाद इमरजेंसी लगी थी? आपने मुर्शिदाबाद हो, मणिपुर हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र भाई मैं बहुत प्रायोरिटी देता हूँ महाराष्ट्र को, उनके लोगों को, मराठी लोगों को, सीरियसली बोल रहा हूँ। वहां पे जब होता है ना, तब मुझे लगता है भाई अब सीरियस हो गई सिचुएशन। आपने पूरे देश में अनऑफिशियल वे से छूट डाल रखी है, लड़वा रखा है, क्या है वो? जेपी नारायण की बयान थी कि भैया सरकार का विरोध करें, पालन ना करें अथॉरिटीज का, उसके बाद इमरजेंसी लागू हुई है। और भी कई रीजन थे, बट उस बारे में तो हम बात करेंगे नहीं। आप बात करते हैं कि इमरजेंसी में जो हुआ था उसकी कहानियां बताएं। अरे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ उस टाइम पे, मेरे टाइम में हुआ 2002, उसकी कहानियां सुनाऊं? मरना तेरे को डर नहीं लगता? मेरे टाइम में 2023 के दिसंबर में 146 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था ताकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पास किए जा सकें जिसपे कोई बात ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना हो। वो कौन सी इमरजेंसी में हुआ? 2023 में किसकी सरकार थी? कौन था प्रधानमंत्री? मुझे परवाह ही नहीं है। बट अंधभक्त को ये सवाल पूछना पसंद नहीं आता वो, बट इस बात पे खुशी मनाते हैं कि न्यूयॉर्क में इंडियन ओरिजिन का मेयर बनने वाला है। 3 साल से ऊपर हो गया, मुंबई में मेयर नहीं है। ऑलमोस्ट 5 साल होने को है, मुंबई बैंगलोर में मेयर नहीं है। बट हमें खुशी है न्यूयॉर्क में हो सकता है। अब मेरी दिक्कत यही होती है ना कि सवाल करने वाला सवाल कम और ये डिसेंट लगने लगता है इन लोगों। सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है आज के देश में यार। ये तुम सवाल उठाओगे फंस जाओगे, तुम रास्ते पे चलोगे फंस जाओगे, तुम बस में चलोगे फंस जाओगे, ट्रेन में चलोगे फंस जाओगे, फ्लाइट में चलोगे फंस जाओगे, टूरिस्ट स्पेस पे जाओगे फंस जाओगे, कहीं पे भी सेफ नहीं हो तुम। बट फिर भी कोई नेता आके बोल देता है हम विश्व गुरु हैं, मान जाते हैं। कल रिपोर्ट आई कि ये टॉप 10 है जिसमें इंडिया का नाम नहीं।
मैं का विश्व गुरु है ना हम लोग, तो ये हमसे नीचे वाले इसलिए हमारा नाम नहीं है। और ये मैं बोलूंगा ना, कई लोग मान भी जाएंगे, अबे बेवकूफ दिमाग लगा ले, सिर्फ दिमाग में ही है वो उपज है गाँव की। बात तो सही है। मतलब सीरियसली हम इमरजेंसी की कहानियां सुनेंगे अब। 2002 में सर्वाइविंग जितने भी गुजराती मुस्लिम हैं उनसे बोलो, एक बार बात कर ले। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई देखो, दो चीजें मैं बोलता हूँ यार जाने से पहले ना, देखो जातिवाद और ये धर्मवाद जितना भी हो रहा है, अगर आपकी आस्था है किसी भी चीज में, तो आप वो आपकी पर्सनल है, वो आप जैसे करना चाहो, उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। सेम गोज विद मंदिर, सेम गोज विद मस्जिद। आप किसी को भी उस जगह पे जाने से रोक नहीं सकते, चाहे वो उस मजहब का हो या ना हो, क्योंकि खुदा सबका है। और यह हर ग्रंथ कहता है, हर जो भी तुम होली बुक मानते हो उसमें लिखा है ये चीज़ कि सबका है। काफिर है उसका भी खुदा है, बस उसे पता नहीं। नास्तिक है उसका भी भगवान है, बस उसे पता नहीं। तो उसमें किसी का कॉपीराइट नहीं है, उसको सबका रहने दो। जिस दिन ये बात कॉमनर लोग समझ जाएंगे ना, उस दिन ये भिड़वाने वाले लोग, ये इनका काम धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि इनका धंधा ही है कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय हो रहा है तो सोल्यूशन क्या उसका? नफरत। उससे तो सोल्यूशन नहीं निकला ना। जो चीज ब्रिटिश कर रहे थे वही आज के टाइम पे हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा, तुम केसरी 2 करके मूवी है, देखना जाके, सेम पैटर्न दिखेगा जो तुम्हें आज के सब पॉलिटिक्स में दिखता है। भेदभाव करो, नरेटिव सेट करो, हीरो को विलन बना दो, विलन को हीरो बना दो, सुपर हीरो बना दो, सब चलता है। और इसमें मरने वाले कौन है, इसमें पिलने वाले कौन है? हम जैसे लोग, हमारे घर के बच्चे। हम आपस में भिड़ सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं हो सकती, पर ये सच है। जातिवाद के साथ एक प्रॉब्लम यही है कि ना उन्हें इज्जत मिल रही है, ना उन्हें मोहब्बत मिल रही है समाज से। उनको तभी भी उस वजह से रखा गया। अब कुछ लोग जो पढ़े लिख गए उनको समझ में आया जो गलत है, बट कुछ पढ़े लिखे गवार ही रह गए, वो आज भी वो भेदभाव क्रिएट करते हैं। और वो हाई इंस्टीट्यूशन में भी चलता है, ये पॉलिटिक्स में भी चलता है। तुम देखना कितने दलित लीडर मिलते हैं तुम्हें, और अगर वो कोई अच्छा काम करने जाता है तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये आपस में ही अंदर से ही सॉल्व होने वाली चीज़ है। और अगर कोई तीसरा बंदा आके बोले ना कि मैं सॉल्व करता हूँ, वो तुम्हें चूना लगाने वाला है, वो तुम्हारी मजबूरी को अपनी ताकत बना चुका है। ये सत्य है। मोहब्बत और इज्जत, यही आंसर मिलता है मेरे को, जितना भी सोच लो। ये आपस में ही बात करने से, अपने डाउट क्लियर करने से ही सॉल्व हो सकती है, वरना नहीं होने वाली। क्योंकि कोई तीसरा आएगा, हमेशा आएगा, और वो तुम्हें लड़ाएगा, नफरत फैलाएगा ही फैलाएगा। लव अबाउ हेट ऑलवेज। पीस।